मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के डैनबी को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। इसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और मैथ में तो ये बिल्कुल नूब है और इसको स्कूल में, घर में, हर जगह डांट ही पड़ती रहती है। इसकी मम्मी आज इसे बहुत ज्यादा डांट मारती है। वो कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं कराऊंगी। लेकिन डैनबी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और इसका कल एग्जाम है, लेकिन इसने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। अब नेक्स्ट डे स्कूल जा रही होती है तो इसकी मॉम इसे लंच देती है और साथ ही अम्ब्रेला भी देती है क्योंकि बारिश होने वाली है। अब ये बस में जाकर बैठती है और पढ़ने के लिए बुक निकालती है, लेकिन तभी इसकी बुक नीचे गिर जाती है। अभी एक पर्सन आकर इसकी बुक इसे उठा कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये देख नहीं पाती कि वो कौन था। जिसके बाद डैनबी भी बस से बाहर आ जाती है और अपनी अम्ब्रेला बस में ही भूल जाती है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए पूरी भीग जाती है। जिसके बाद डैनबी अपने स्कूल के बाहर खड़ी होती है और सोचती है कि क्लास में जाकर क्या लिखेगी, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं आता है। इसलिए वो अपना एग्जाम छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में आकर बैठ जाती है। अब बारिश की वजह से वहाँ पर एक गड्ढे में काफी ज्यादा पानी भर गया होता है। डैनबी को इस गड्ढे में कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो अपना पैर इसमें डालती है तो उसके पैर पर कोई भी सरफेस नहीं लगता। डैनबी सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बाद वो इस गड्ढे में कूद जाती है। जिसके बाद हम आ जाते हैं कोरियन राजा महाराजाओं के टाइम में। वहाँ पर हम एक किंग को देखते हैं। आज राजमहल में एक रिचुअल किया जा रहा है ताकि यहाँ पर बारिश हो जाए। ये लोग मानते हैं कि अगर यहाँ पर पूजा हो जाए तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी, लेकिन किंग को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है इन सब बकवास बातों पर मैं यकीन नहीं करता। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। अब वहीं पर सामने ड्रम जैसा कुछ रखा होता है। जब किंग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी डैनबी उस ड्रम से बाहर निकलती है, जिसको ये सब लोग देखने लगते हैं कि अजीब से कपड़ों में ये लड़की कौन आ गई। और डैनबी भी जब इन सब लोगों को देखती है तो उसे लगता है कि किसी कोरियन ड्रामा या मूवी की शूटिंग चल रही है, इसलिए इन सबको ये हल्के में लेने लगती है। लेकिन तभी यहाँ के गार्ड इस पर हमला करने लगते हैं और जैसे ही तलवार डैनबी को टच करती है तो उसकी उंगली कट जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तलवार असली है। अब डैनबी अपना दिमाग लगाकर इनसे कहती है कि मुझे गॉड ने भेजा और मैं तुम्हारे लिए बारिश लेकर आई हूँ। और इसकी बात पर विश्वास कर ये सब लोग इसे वो करने लगते हैं और इसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और डैनबी इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ से भाग पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए डैनबी इन लोगों की आउटफिट पहनकर इनके साथ मिल जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किंग का गार्ड इसे पकड़ लेता है और किंग के पास ले जाता है। जिसके बाद किंग इससे कहते हैं कि यहाँ पर 3 साल से बारिश नहीं हुई है, तो प्लीज यहाँ पर बारिश करा दो। लेकिन डैनबी की हरकतें देखकर किंग को यकीन हो जाता है कि ये डैनबी की बस की बात नहीं है। जिसके बाद किंग डैनबी का हाथ काटने की कोशिश करती है, तभी डैनबी कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने मैथ और साइंस में बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है, जिससे मैं तुम्हारे किंगडम को और ज्यादा अच्छा बना सकती हूँ। किंग डैनबी से सबूत देने के लिए कहता है तो डैनबी उन्हें कुछ मैथ के सॉल्यूशंस कर दिखाती है। किंग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसको मारने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। और अब डैनबी को यहाँ पर आने की जगह भी मिल जाती है। अब डैनबी ने तो मैथ के बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, लेकिन डैनबी को पूरे किंगडम में मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट के नाम से घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद ये किंग को मैथ्स भी पढ़ाने लग जाती है, जिसमें होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो कि छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। और इसे ये पढ़ाकर बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होती है। ये किंग के साथ गेम्स भी खेलने लग जाती है और उनके साथ बिल्कुल फ्रैंक हो जाती है और किंग को इंस्टेंट वाले फूड भी खिलाती है, जो कि इसके मॉम ने इसके बैग में डाल दिए थे, जो कि किंग को बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं। लेकिन किंग से झेला नहीं जाता, इसलिए उनके पेट में खराबी हो जाती है। जिसके बाद आती है हमारी डॉक्टर डैनबी, जो कि इन सबको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाती है और सबको बताती है कि किंग को डायरिया हुआ है और सबको इसकी दवाई भी बताती है, जो कि शायद इसकी मॉम ने इसको बताया होगा या फिर तो उसने स्कूल में पढ़ा होगा, जिस वजह से किंग ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद ये किंग के साथ ही रहने लग जाती है और जिसके बाद ये दोनों एक साथ सेल्फी भी लेते हैं। अब इतने टाइम से ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। जिसके बाद एक बहुत ज्यादा अजीब बात होती है। अब जब डैनबी यहाँ पर आई थी तो डैनबी ने कहा था कि वो बारिश कराएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। इसलिए जो किंगडम के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि डैनबी झूठी है। जिसके बाद ये लोग उसे बहुत बुरी तरह से बाहर लाते हैं और उसके साथ बहुत बुरा करते हैं। उसे घोड़ों से बांध देते हैं और उसे घोड़े से बांधकर खिंचवाते हैं। अब जो पहले राजा महाराजा होते थे वो फीमेल मेल देखकर सजा नहीं देते थे। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे पूरी सजा मिलेगी। तभी वहाँ पर किंग का बॉडीगार्ड आता है और डैनबी को बचाता है और वहाँ से लेकर भाग जाता है और एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाता है। अब डैनबी यहाँ पर अकेले रह रही होती है और इसे कुछ काम भी नहीं होता, इसलिए सीरियस होकर ये पता करने में लग जाती है कि यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती। अब ये मैथ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती है और यहाँ पर बारिश होने लग जाती है। अब डैनबी ने लोगों से कहा था कि जब यहाँ पर बारिश होगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद वो अपना बैग उठाती है और एक गड्ढे में पैर डालने लगती है। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं। अब उन्हें बारिश के बारे में पता चल जाता है और उनका दिल डैनबी के बिना नहीं लग रहा होता है। अब वो सोचते हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही है, कहीं डैनबी यहाँ से चली न जाए, इसलिए कि वो सीक्रेट प्लेस पर आते हैं।
लेकिन उन्हें डैनवी वहाँ पर नहीं मिलती। किंग सीधा राजमहल वापस आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें डैनवी मिल जाती है, जिसके बाद किंग डैनवी को हक करते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि डैनवी को बहुत दूर लेकर चले जाओ ताकि ये सेफ रह सके। रास्ते में जाते हुए इन्हें फिर से मिनिस्टर के लोग मिल जाते हैं और तभी गार्ड डैनवी को बचाता है और उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ से भगा देता है और उन लोगों से फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हॉर्स डैनवी को एक बीच पर लेकर जाता है जहाँ पर किंग पहले से ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे किंग फिर से उस राजमहल लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर डैनवी किंग को अपना एक मॉडल दिखाती है कि किस तरह पानी रिवर से किंगडम तक लाया जा सकता है। ये देखकर ये सारे बेवकूफ लोग खुश हो जाते हैं। अभी कुछ दिन खुशी के बीत ही रहे होते हैं तभी डैनवी एक लेडी से मिलती है जो कि इस राजमहल की मेंबर है। ये बिल्कुल इसकी मॉम की तरह दिखती है। इन्हें देखकर डैनवी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि इसे अपनी मॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। रात में किंग डैनवी को अपने पास बुलाते हैं और इसे प्रपोज कर देते हैं और इसे कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे पास रह लो। लेकिन डैनवी कहती है नहीं, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, मुझे उनके पास जाना ही होगा। ये सुनकर किंग का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी एक किलर आकर डैनवी पर अटैक करता है और उसके सिर में तलवार घुसा देता है और उसे जिंदा जलाने की कोशिश करता है। आग जलते हुए देखकर किंग वापस आते हैं और डैनवी को बचाते हैं। वो देखते हैं कि डैनवी बेहोश पड़ी है। इसके बाद अगले दिन पता चलता है कि ये सब उसी मिनिस्टर ने किया था और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डैनवी के ऊपर जो तलवार से अटैक हुआ था वो उसकी मैथ की बुक पर लगा था, इसलिए वो बच चुकी है। इसके बाद किंग डैनवी को बीच पर लेकर जाते हैं और ये दोनों वहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और किंग को समझ आ जाता है कि डैनवी यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए वो डैनवी से वापस जाने को कहते हैं और डैनवी से कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी टाइम कैसे भी करके ढूंढ लूंगा, तुम फिक्र मत करना। इसके बाद डैनवी रिवर में कूद जाती है और प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। इसके बाद वो अपनी क्लास में जाती है और अपने एग्जाम को कंप्लीट करती है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में टाइम वहीं पर ही रुक गया था। जिसके बाद वो एग्जाम कंप्लीट करने के बाद क्लास से बाहर आती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अभी डैनवी के पास एक लड़का आता है अम्ब्रेला लेकर। डैनवी इस लड़के को देखती है, ये बिल्कुल किंग की तरह लग रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं तभी ये लड़का कहता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। और जैसा कि किंग ने डैनवी से कहा था कि वो किसी भी तरह डैनवी को ढूंढ लेंगे किसी भी टाइम, तो उन्होंने आखिरकार डैनवी को ढूंढ लिया है। और मूवी के स्टार्ट में बस में बुक गिरने पर डैनवी को जिसने बुक उठाकर दी थी वो किंग ही थे और वहाँ पर हमें किंग को नहीं दिखाया गया था। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। एक्चुअल में ये मूवी नहीं, एक सीरीज है जिसके 2 एपिसोड है। ये काफी ज्यादा फनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।